अपने आप को बुरे लोगों से कैसे मुक्त करा जाए, ये सवाल मेरे माइंड में बहुत बारी आता है। और इसलिए आज इस वीडियो में कुछ चीजें मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो चीजें अगर आप अपनाएंगे तो आप अपनी बुरी आदतों को कह सकते हैं गुड बाय। हाय, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। हम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और पारिवारिक प्रेम को बढ़ाते हैं। बुरी आदतें हमारी पर्सनालिटी को भी लोगों के सामने छोटा कर देती है। आपने ये नोटिस करा होगा, लेकिन इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। हमें कोई सिखाता नहीं है। चलिए जानते हैं कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बिकॉज सोल्यूशन है, हमारे पास हल है। और सबसे जरूरी डिसीजन हमारी लाइफ का पता है क्या होता है? जिन लोगों के साथ हम अपना टाइम बिताते हैं, उन 5 लोगों के बारे में सोचिए जो आप पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत है, ताकि आप सोच सकते हैं कि आपके जो आसपास लोग हैं वो कैसे हैं। क्योंकि आपकी जो हैबिट्स हैं वो वहीं से आ रही हैं। बैड हैबिट्स हमारी पर्सनैलिटी को डाउन करती हैं, हमारे सेल्फ एस्टीम को लो करती हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी में हावी होती हैं। बुरी आदतें एक बार शुरू हो जाने पर हमेशा के लिए हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं और फिर बहुत मुश्किल होता है इन चीजों से निकलना। इसलिए मैं चाहती हूं कि अपनी बुरी आदतों को हम पहचानें, उसको समझें और जो हमारी ट्रिगर्स हैं उनको समझकर उस पे काम करें, ताकि हम एक हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके बदलाव में अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से अच्छा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव आता है उसको लाने के लिए उसकी कोशिश क्या करनी है, हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ हम अपनी बात, मैं आपको अपनी लाइफ की कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे रोज के बदलाव करके बुरी आदतों से बच सकते हैं। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप कैसे अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। आदतों को पहचानना मुश्किल है। आदतों को पहचान कर किसी बुरी आदत को छोड़ना या उसमें नई आदत को शुरुआत करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पहले आप रियलाइज करें कि आपको हेल्प की जरूरत है। अपने व्यवहार पर चिंतन करें और पहचानें कि कौन सी एक आदत है जो आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है। सोचिए, एक आदत। जैसे मेरी एक आदत थी कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करती थी, कि अगर मैंने सोचा कि मैं 8 बजे उठूंगी तो मैं नहीं उठती थी। एक्सरसाइज करूंगी तो नहीं करती थी। अगर मैं कुछ कहती थी, अपने आप को प्रॉमिस करती थी, उसको पूरा नहीं करती थी। पर इस आदत में मुझे बदलाव लाना था। बट सबसे पहले था कि मुझे पहचानना था कि मेरी ऐसी कौन सी आदत है जो हेल्दी नहीं है, जिसमें मुझे चेंज लाना है। फिर अगला स्टेप है अपने ट्रिगर को समझना। ट्रिगर ट्रिगर के समझिए, समझिए मतलब एक बुरी आदत की क्यों हो रही है, आपके ट्रिगर क्या हो रहे हैं, ताकि आपकी जो भी भावनाएं शुरू हो रही हैं आप उसके अंदर पहचान सकें कि ये बुरी आदत का ट्रिगर क्या है। जैसे मेरी बुरी आदत का ट्रिगर ये था कि मैं टाइम पे नहीं सोती थी, टाइम पे नहीं उठती थी, मेरा टाइम टेबल नहीं था, एक रूटीन नहीं था। तो अगर मैं चाहती थी कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, उसके लिए मुझे सबसे पहले चीज क्या करनी थी? सबसे पहली चीज है कि अपने अंदर बदलाव लाना था, कि मैं टाइम की इज्जत करूं, कि मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊं और बदले। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो आप देखोगे कि खुद आपके अंदर, आपकी जो आप रोज की रोज कोशिश करोगे, आप में धीरे धीरे बदलाव आएगा। आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपके बिहेवियर में बदलाव आएगा, बिकॉज आप कोशिश करोगे उन चीजों के बारे में सोचने में जो आपको हेल्प नहीं कर रही हैं। बुरी आदत को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करने के बजाय इसे सकारात्मक व्यवहार को बदले। आपका अगर एटीट्यूड और आपका बिहेवियर बदलेगा तो आपकी कोशिश पूरी होगी। जैसे अगर आपको जंक फूड,
खाने की आदत है, ये हम सबके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे हम लोग हैंडल करें? तो इसे फल या सब्जियों जैसी हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करें, ताकि आप नाश्ते में जंक फूड खाने के बदले ऐसी चीज़ें खाएँ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। और इसकी शुरुआत और कोशिश करें छोटे-छोटे स्टेप से। छोटी-मोटी असफलताएँ आएँगी, छोटी-मोटी असफलताओं को अधिक गंभीरता से ना लें, बल्कि अगर एक छोटा-सा सक्सेस आपको मिलता है कि आज एक दिन में आपने अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करा या अगले दिन आपने लंच अच्छी तरह हेल्दी करा, तो ये जो सक्सेस है, ये जो विन है, उस पे ध्यान दें। यदि आप गलती से अपनी बुरी आदत में शामिल हो जाते हैं, तो सारी आशा ना छोड़ें। यही प्रॉब्लम होती है कि अगर हम लोग कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, एक छोटी-सी गलती हो जाती है, तो हम पूरी मोटिवेशन खो देते हैं और सारी आशा को छोड़ देते हैं। अपने आप को वापस ऊपर खींचने के लिए और वापस पटरी पर लाने के लिए आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आपने शुरुआत करी थी। जो भी आपने अपने आप को प्रॉमिस किया था, उसको आप फ़ॉलो करेंगे। छोटी-मोटी असफलता ज़रूर आएँगी, वो ज़रूर होंगी, लेकिन ये हमने दिखावा नहीं करना है, बल्कि हमने अपने लिए, अपने जो भी हमने निश्चय किया है, जो भी हमारे को प्रेरणा मिल रही है, उसको हमने उस पे खरे उतरना है। अपनी जो भी हमारी असफलताएँ हैं, उसको ये सोचना है कि ये एक फेलियर नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज़ तभी हम सीखेंगे। बिकॉज़ फेलियर सक्सेस का ऑपोज़िट नहीं है। फेलियर और सक्सेस इकट्ठे साथ-साथ चलते हैं। तो अगर आप अपने जो भी आपका निश्चय है उसमें आपको फेलियर आता है, तो ये मत सोचिए कि आप फेलियर हैं। एक समय में एक ही आदत को तोड़ने की कोशिश करें। क्या होता है कि हम बहुत सारी आदतों को एक ही टाइम पे चाहते हैं कि उन सब का हम लोग सॉल्यूशन ढूँढ लें, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी सभी बुरे व्यवहारों को खत्म करने में के निर्णय से एक पावरफुल महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप। और ये अच्छा है कि आपने सोचा है, आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आप अपनी बुरी आदतों से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु गाड़ी को थोड़ी धीरे-धीरे ही चलने दीजिएगा। अपने आप को ये बताइए कि अगर मेरी 3-4 हैबिट्स हैं, मैं पहले एक हैबिट पे वर्क करूँगा या करूँगी। सबसे पहले ऐसी आदत पकड़िए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अपनी सभी बुरी आदतों को एक साथ छोड़ना मुश्किल है और इसका प्रयास करना गंभीर रूप में हमें भारी पड़ सकता है, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। प्रक्रिया में जल्दबाज़ी करना और अंत में अपनी किसी भी बुरी आदत से छुटकारा ना पाना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पहले काम करें अपनी पहली ऐसी आदत में जिसको आप बेहतर करना चाहते हैं, उसको हेल्दी बनाना चाहते हैं। एक आदत को हमेशा के लिए तोड़ दीजिए और वो आप आज मुझे प्रॉमिस करिए कि आज से आप उस आदत पे काम करना शुरू करेंगे। जहां तक संभव हो, अपने आप को उन स्थितियों से या उन स्थितियों में डालना बंद करें जहां आपको कोई भी ट्रिगर है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं, वो सारे जंक फूड खाते हैं, तो उसमें टाइम कम कर दीजिए। फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए, लेकिन आप इतना टाइम में बताइए कि आप पूरा टाइम जंक फूड ही खा रहे हैं। कुछ लोगों को बोर होने पर खाने की आदत होती है। बहुत सारे लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं कि अब बोर हो रहे तो चलो अब जबरदस्ती जंक फूड खाएं। उन्हें खाना पसंद है और उन्हें बोरियत पसंद नहीं है, इसलिए वो बोरियत से छुटकारा पाने के लिए या राहत पाने के लिए वो जंक फूड खाते हैं। ये आजकल मैंने बहुत देखा है और इससे हमारी हेल्थ इंपैक्ट होती है। इस आदत का ट्रिगर है आसानी से बोरियत है। इसकी जब भी आप बोर हो रहे हैं, आप क्रिएटिव चीजों में ध्यान लगाइए, आप वो चीजें करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने दिमाग को दौड़ाना चाहिए, दौड़ाते हुए वो चीज़ें करिए जो आपको क्रिएटिवली एंगेज करती हैं। अगर आपको सिंगिंग का शौक है, आप सिंगिंग करिए, आपको म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िक करिए, अगर आपको व्लॉगिंग का शौक है, आप व्लॉगिंग करिए। और ज़रूर एक सपोर्ट सिस्टम ढूँढिए और सपोर्ट सिस्टम ऐसा ढूँढिए जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको अपनी आदतों को तोड़ने में मदद करेगा। उन लोगों को साथ सराउंड करिए अपने आप को जो लोग आप पे बिलीव करते हैं। इसलिए दोस्त, परिवार, आपका नेबर, कोई टीचर, कोई मेंटर, ऐसा कोई एक बंदा
आप ढूंढिए जिस पे आप विश्वास करते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं और आपको मोटिवेट करेंगे। उन लोगों के आसपास रहिए जो आपको सकारात्मक खुश देखना चाहते हैं, जो आपके अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको प्रेरणा देते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करनी है तो आपको अपने आसपास हेल्दी लोगों को सराउंड करना होगा। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करें। एक बुरी आदत बहुत ही अच्छा टूल है बुरी आदतों को काबू पाना और अपने आप को बेहतर बनाना। मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, 20 साल के बेटे को बोलती हूँ कि मेडिटेशन रोज करें। जब आप अपनी बुरी आदतों में शामिल होने की इच्छा महसूस करें, आपको जिस टाइम एक ट्रिगर हो या आपको टेम्पटेशन हो, तो कुछ घड़ी सांस लें और अपने मन को किसी भी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करें। ऐसी चीज करें जहां पे आपका मन, आपका माइंड शांत हो। और मेडिटेशन एक ऐसी टूल है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट करें। बुरी आदत को छोड़ना किसी जर्नी से कम नहीं है। ये एक जर्नी है जो आपने ली है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इससे आप छोटी छोटी जीत पर ज्यादातर ध्यान दीजिए। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप उन्हें प्राप्त करें तो खुद पर गर्व महसूस करें और खुद के लिए जश्न मनाएं। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हम सब के अंदर ऐसी कोई ना कोई आदत है जिसको हमें चेंज करना है। और वो शुरुआत होगी अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। इसलिए सपोर्ट लाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, मेडिटेशन करिए और ये सोचिए कि मेरे अंदर ये जोश है और ये प्रेरणा है कि मैं अपनी जो भी आदतें हैं उसको वन बाय वन, एक स्टेप रोज लेकर उन आदतों को खत्म करूंगा या करूंगी। हैप्पीनेस इज लव हमारा एक मिशन है, हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है, जहां पर हमारा एक ही मकसद है कि हम रिश्तों को मजबूत बनाएं, संबंधों को और बढ़ाएं, पारिवारिक प्रेम को बढ़ाएं और आपके अंदर और खुशहाली लाएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज कमेंट करिए। मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और मैं हूं फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।